हाँ जी, जगदेव सिंह जी, बताइए आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं और आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी जनता आपको मौका देती है तो। मेरा नाम जगदेव सिंह है। मैं सिंचाई विभाग से रिटायर्ड सहायक बनता हूँ और मेरी प्राथमिकता यही है कि पहली प्राथमिकता तो है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। सरकार एमएसपी घोषित कर देती है लेकिन देती नहीं। सरकार या तो एमएसपी घोषित ना करे या दे, और मेरा तो ये मानना है कि एमएसपी होनी ही नहीं चाहिए। दो रेट होने चाहिए, एक मिनिमम जो एमएसपी घोषित करती है उसको मिनिमम बाजार रेट, मतलब इससे कम में कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो वो जुर्म में गिना जाएगा। और उसका 10% या 15% अमाउंट फिक्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा रेट नहीं बढ़ने चाहिए, जिससे काश्तकार के मन में ये ना रहे कि मैंने पहले बेच ली, बाद में रेट बढ़ गए, मेरे को नुकसान हुआ। या किसी ने पहले रेट ज़्यादा था, पहले बेच गया, बाद में जो बेचेंगे उनके, जैसे पिछले साल हुआ था, उनको घाटा पड़ गया। तो ज़्यादा घाटा नहीं पड़ना चाहिए, 10-15% का ही फ्लक्चुएशन आना चाहिए। मिनिमम रेट भी तय होना चाहिए और मैक्सिमम रेट भी तय होना चाहिए। एक पंजाब से गंदा पानी आता है पेयजल का, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे जनता आपको मौका उसके देती लिए है। प्रयास यही रहेगा कि जो लुधियाना के पास बूढ़ा नाला है उसमें पानी बंद करना पड़ेगा बिल्कुल। पंजाब कैसे भी ट्रीटमेंट कराए, ट्रीटमेंट करके वो अपने खेतों में यूज करे। अगर खेतों में नहीं यूज करना है तो फिर सतलुज में डाले। बगैर ट्रीटमेंट किए वो पानी सतलुज में नहीं आना चाहिए। हम बचपन में नहरों का सीधा पानी पी लेते थे। हम सन 80, 85, 90 तक भी साइड पर काम करते, प्यास लगती, सीधा मतलब नहर के में से पानी पी लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज पंजाब की फैक्ट्री ने पानी को जहरीला कर दिया है, जिससे जगह जगह कैंसर के केस आने लग गए हैं। और यहाँ से एक ट्रेन चल के जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। तो मेरी प्राथमिकता ये है, अगर मैं जीत गया तो उस पानी को हर हालत में बंद कराऊंगा। नंबर 2, जो यहाँ सीवरेज बने हैं, सीवरेज सिस्टम वालों ने एक डिपार्टमेंट बना दिया, उसने किसी की नहीं सुनी, कि उसको जो टेंडर मिले थे वो जयपुर से मिले थे, यहाँ वो किसी के दबाव में नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल गंदा काम किया। मेरे घर के सामने जब वो करने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि भी आप अपना स्पेसिफिकेशन दिखाओ, तो उनका जेईएन मेरे को घुमाता रहा, ये है जी, वो है जी। मैं कहा भाई मेरी 35 साल की नौकरी है जेईएन की, मेरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एक्चुअल पोजीशन बताओ। एक्चुअल पोजीशन ठीक, NP2 पाइप लगने थे। NP2 पाइप काफ़ी हैवी होता है, टूटता नहीं, भारी होता है। और NP2 पाइप के नीचे 6 इंच ग्रिट आनी थी जो रोड वाली है, फिर पाइप रखने थे, फिर उसको 6 इंच आधा पाइप तक फिर ग्रिट डालनी थी, ताकि वाइब्रेशन से पाइप टूटे नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक लेबर को बटन पकड़ा दिया, वो खड़ी हुई खाड़े पर, उसने उसको झटका मारा, वो जहाँ तक जाके गिरता, लास्ट कण गिरता, वहाँ से आगे फेंक देती, सिर्फ दिखाने के लिए। कभी चेकिंग हो तो कहेंगे जी पत्थर तो डालना था। गंदा काम हुआ है। उसके बाद में जो इन्होंने मिट्टी डालनी थी, उसमें पानी डालना था, वो पानी नहीं डाला। मैं तो अपने घर के आगे और पड़ोसी घर के आगे खुद के घर से पानी डाल के उसको सेटलमेंट किया है। और बाकी जगह आपने देखा ही होगा कि बार बार कहीं ट्रक फंस गया, कहीं ट्राली फंस गई। कम से कम 2-3 साल तक ये चलता रहा, अब जाके सेट हुआ है दसने वाला काम। तो आप इन समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करेंगे, जनता आपको मौका दे। प्राथमिक समाधान करूंगा। मेरे को काम का नॉलेज है और मेरे को पता भी कौन सा काम कैसे होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। हमारे गणेश राज बंसी जी ने बहुत काम कराए हैं, मैं नहीं कहता कि कम कराए हैं, लेकिन काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है। काम चाहे कम हो, लेकिन उस काम की क्वालिटी होनी चाहिए। हमने खाड़े बनाए 35 साल से, आज भी चल रहे हैं। कोई भाई कहीं टूट फूट थोड़ी बहुत हुई तो रिपेयर कर लो, 35 साल से कोई दिक्कत नहीं है उनमें। और इनका काम 2 साल ही नहीं चलता। तो अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं अपने पूरा ही निगरानी करूँगा, क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप। जब भी बात होती है, हमारे बड़े नेता प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये युवाओं का देश है। युवाओं की गिनती अपने यहाँ ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, वर्ल्ड से ही ज़्यादा है। लेकिन ये वादी भी किसी दिन बुढ़ी होगी। बुढ़ा तो होनी है। चीन की वादी पहले जवान थी, फिर बुढ़ी होगी, जापान की बुढ़ी होगी, तो बुढ़ी ये भी होगी। लेकिन इसका सदुपयोग नहीं कर रही है। अगर अब सदुपयोग नहीं करेंगे तो बुढ़ापे जब जो आबादी बुढ़ी हो जाएगी तो क्या करेंगे। इनका आबादी का सदुपयोग करना चाहिए, उनको रोज़गार देना चाहिए और उनको प्रशिक्षित करना चाहिए।